नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हुई आज बैठक और कहां रास्ते के विवाद में एयरफोर्स जवान की चाकू गोद कर दी गई हत्या। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सांसद सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर कुमार वीरेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में बैठक एवं अस्पताल परिसर में बन रहे नए भवन एवं पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि 300 बेड का नया और बड़ा अस्पताल बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य पहले शुरू हुआ है। अस्पताल के पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है। अस्पताल परिसर में अभी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। नए निर्माण में पार्किंग की व्यवस्था सही तरीके से हो, सभी बिंदुओं पर बारीकी से बात की। आज की बैठक का उद्देश्य ये है कि औरंगाबाद सदर अस्पताल में एक 10 तल्ला भवन मॉडल हॉस्पिटल के रूप में इसको परिणत करने के लिए बनाया जाने वाला है, जिसके एक हिस्से का काम शुरू भी हो गया है। औरंगाबाद हॉस्पिटल के पास 4 एकड़ 2 डिसमिल ज़मीन है, तो इस पूरी ज़मीन का 3 तरफ से रास्ता है। इस ज़मीन का 100% सदुपयोग हो, अच्छा से अच्छा लैंड मैनेजमेंट हो, इसके लिए हम लोग आज काम करने वाली एजेंसी और बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके प्रतिनिधि थे, उसके इंजीनियर, उनके साथ औरंगाबाद सिविल सर्जन औरंगाबाद, डिप्टी सीएस औरंगाबाद, बाकी सब डॉक्टर साहब लोग, औरंगाबाद नगर परिषद के अध्यक्ष उदय गुप्ता जी, वार्ड पार्षद अशोक बाबू, राहुल गुप्ता जी और डॉक्टर महेंद्र, बहुत सारे लोग के साथ एक विस्तृत चर्चा हुई। इसमें डीपीएम भी है और जो यहाँ कमी है बाकी चीज़ों के संबंध में, जैसे अस्पताल में सफाई, अस्पताल में कपड़ों की धुलाई और उनकी व्यवस्था, बाकी दवा, डॉक्टर लोग का समय पर आना, सारी चीज़ों पे विस्तृत चर्चा हुई और ये कहा गया कि अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाए। 1-2 बात और आई कि जब अस्पताल का नया भवन बनने वाला है, उसके नक्शे में गाड़ियों की पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में यहाँ आने वाले लोगों को, मरीजों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकार को इस बात से अवगत कराया जाएगा। साथ ही अस्पताल परिसर में बेकार की बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हैं, इनको जल्दी से जगह भी खाली हो। इस तरह की समस्याएं, मतलब औरंगाबाद सदर अस्पताल के सामने जो भी समस्या है, जैसे अभी स्थिति यह है कि रमेश चौक से औरंगाबाद अस्पताल आने में आपको दिन के समय में 10 मिनट भी लग सकता है या आधा घंटा भी लग सकता है, जबकि रास्ता मात्र 1 मिनट का है। तो जिला प्रशासन से भी ये कहा जाएगा कि रमेश चौक से सदर अस्पताल औरंगाबाद तक आने का रास्ता कम से कम एनक्रोचमेंट से क्लियर हो, ताकि बीमार लोग, घायल लोग और इमरजेंसी में कहीं कोई एक्सीडेंट के समय में लोग आसानी से और जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंच सके। मतलब आज अस्पताल की सारी तरह की समस्याओं के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई और ये निर्णय लिया गया कि जो सरकार के स्तर पर समाधान होने वाली समस्या है उसके लिए सरकार को अवगत कराया जाए, जो स्थानीय प्रशासन के संबंध में है स्थानीय प्रशासन को इसके लिए अवगत कराया जाएगा, और बाकी जो इंटरनल है, जैसे डीपीएम जिस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं, उन चीज़ों में जो कमियां देखी गई, डीपीएम को ये निर्देश दिया गया कि इन कमियों को आप समय रहते दुरुस्त कर लीजिए। बाकी डॉक्टर साहब लोगों का समय पर आना, समय से जाना, इसकी जिम्मेवारी सीएस और डिप्टी सीएस की है, डीएस की है। तो इन लोगों को कहा गया है कि इस चीज़ की चिंता आप लोग करें, तो ताकि औरंगाबाद ज़िले में, ये ज़िले का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल है, यहाँ आने वाले हर मरीज का सही तरीके से क्वालिटी ट्रीटमेंट हो और कम से कम समय में हो, समय पर उसका इलाज हो, सही इलाज हो, दवा जो संभव हो सके वो उनको मिले। इन सारी चीज़ों पे आज बड़े विस्तृत तरीके से चर्चा हुई। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक के द्वारा जनपद आजमगढ़ में उच्च न्यायालय द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले व गोलीनुमा आवाज करने वाले बुलेट मोटरसाइकिल के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में भाजपा विधायक देवेंद्र लोधी ने बेतुका बयान दिया। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक का विरोध कर पुतले जलाए। विधायक ने दिया था बेतुका बयान, कहा योगेश राज नहीं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य। ग्रामीणों ने कहा विधायक देवेंद्र लोधी की निजी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज योगेश राज के साथ है। क्या नाम है आपका? विपिन चिकारा। पुतला दहन किया है, किसका पुतला दहन किया है, किस बात को लेकर पुतला दहन किया है? स्याना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी जी ने अभी एक अपमानित जनक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे योगेश राज जी को कहा है कि योगेश राज भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, ना ही वो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है। जबकि देवेंद्र लोधी जी को ध्यान में आना चाहिए कि योगेश राज जी ने अभी जिला पंचायत चुनाव जीता था। उन्होंने सबसे पहले अपना वोट भाजपा समर्थित अंतुल तेवतिया जी को किया था। देवेंद्र लोधी जी को ये आपत्तिजनक जो इन्होंने टिप्पणी की है, एक तरफ बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि हमें यूपी को सबसे फर्स्ट नंबर पे कैसे लाया जाए, एक तरफ देवेंद्र सिंह लोधी जी अपने कार्यकर्ताओं का कर रहे हैं अपमान। तो इस संबंध में हमने आज अपने गांव के स्टैंड पे पूरे लोधी समाज ने प्रण लिया है कि देवेंद्र लोधी जी का ये आपत्तिजनक बयान बहुत दुखद है, शर्मनाक है। योगेश राज कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, योगेश राज के साथ पूरा समाज खड़ा हुआ है। योगेश राज के साथ हम पूरा यूथ, हमारा लोधी समाज खड़ा हुआ है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर योगेश राज जी के साथ खड़े हुए हैं। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के फुलहर नचारी चौक स्थित न्यू शेल कंस्ट्रक्शन के विक्रेता रोशन कुमार के विरुद्ध खाद की कालाबाजारी मामले में संलिप्त पाए जाने के विरुद्ध जांच रिपोर्ट जिला कृषि अधिकारी को भेज दी गई है। करीब एक सप्ताह पूर्व आक्रोशित किसानों ने शेल कंस्ट्रक्शन से खाद लेकर जा रहे नेपाली तस्करों से खाद छीन ली थी। इधर खाद कालाबाजारी की शिकायत पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के निर्देश पर कृषि समन्वयक विजय कुमार झा व स्थानीय किसान सलाहकार उमेश मंडल ने पूरे मामले की बारीकी से जांच की थी। मिल रहा है, नेपाल पार हो रहा है खाद, हम लोग लाने जाते हैं तो कहता है खादे नहीं है, जहाँ जाना है तहाँ जाइए। हाँ, सबका मिली भगत है। हाँ, सब पर भारी मात्रा में खाद पकड़ाया। हाँ, इस पर कुछ मैंने ध्यान बात नहीं दे रहा है। सब सबका मिली भगत है, बस हो गया। उनका मांग है कि इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, हम लोग को खाद समय पर मिले। हाँ, किसी को मान लो 4 बोरा 10 बोरा का जरूरत नहीं है, 2 बोरा 1 बोरा बाद बाकी अपना नेपाल टपावे या जो करे। हाँ, हम लोग को जल्द से जल्द खाद उपलब्ध करावे। क्या नाम हो? डॉक्टर चंद्रेश्वर साफुल है। ताहिमान है यहाँ का जनता, और नेपाल वाला मस्त है ब्लैक लेने में, इसलिए हम लोग खाद यहाँ नहीं मिलता है। और विनोद यादव है, मास्टर है, व्यापारी है, क्या क्या नहीं है, टीचर का दलाल है, सब है। वो साथ में जो अफसर होगा वो भी होगा मिला हुआ। तब किलोमीटर पर लाइसेंस कैसे हो गया? नज़दीक में, दूर में लाइसेंस होना चाहिए जाके। यहाँ से कम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर, किलोमीटर भी नहीं होगा, मात्र 1 किलोमीटर होगा मात्र। तो वो रात के भी दिन के भी हर समय सब होता है। इसको किया जाए यहाँ बॉर्डर का खाद दुकानदार सब अच्छा बोल रहा है, ग्रामीण को नहीं मिल रहा है खाद तो क्या करेगा? और सब खाद बाहर बेचता है, नेपाल बेचता है, सब ब्लैक रेट में 1600 1800 मनहरपुर से भी बेचता है और फुलहर से भी बेचता है। हम जाके जांच करेंगे, वहाँ भी कभी नहीं आए और थे उनके दुकान पर मिली भगत से बैठा हुआ। कौन आपको, किसको आप फोन किए थे? हम कौन पदाधिकारी है, कृषि पदाधिकारी, उसको किए थे। क्या बोले वो? वो बोले कि हम बोले कि अगर आप एक्शन में नहीं आइएगा तो हम लोग आपको पुतला दहन करेंगे। तो बोले कि करते रहिए, कोई बात नहीं। और अफसर मिला हुआ तब ना चोरी होता है, नहीं तो क्यों होगा? लाइसेंस है, अब कहाँ के तो यही लोग जानेंगे। मनहरपुर से भी किया, ब्लैक हो रहा है मनहरपुर से, इनको बताया है सारे बात। FIR क्यों नहीं हो रहा है, सील क्यों नहीं करवा रहा है? क्या बोल रहे हैं पदाधिकारी, क्या बोल रहे हैं? वो तो बोले पुतला जलाइएगा, कोई बात नहीं। इस तरीके से बताइए, किसान सलाहकार है, उसके बस का है जो खाद रोक लेगा, मारेगा 10 लाठी, उसको भागेगा उधर, उसको कहता है ड्यूटी लगाए हैं। क्या है ऐसा? ट्रांसफर किया जाए दूसरे पंचायत में, सब सलाहकार को, अपना पंचायत में न रहे, दूसरा में जाए।
आपका क्या अनुरोध है, क्या मांग है आपको प्रशासन? मांग है कि यहाँ बंद होकर के 5 किलोमीटर दूर मिले दुकानदार सब हो। आपका परिचय क्या हुआ? महेश यादव मेरा नाम है, घर का? खुलर पंचायत में घर है मेरा। मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में एयरफोर्स जवान की हत्या कर दी गई। जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर एयरफोर्स जवान की गांव के कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक जवान आदित्य उर्फ आलोक तिवारी संग्रामपुर थाना क्षेत्र के तिवारी टोला का रहने वाला था। घटना घुसियार बिंद टोली में घटी है। मृतक के सीने में चाकू मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के मुल्ताई से है, जहां जमरावती रोड 4 लाइन पे चलते समय एक ट्रक में अचानक आग लग गई। रोड पे सुबह घूमते हुए लोगों ने देखा तो आग की सूचना मुल्ताई फायर ब्रिगेड को दी। आग की सूचना मिलते ही मुल्ताई नगर पालिका की फायर टीम ने मौके पे पहुंच के आग पे काबू पाया। शुक्रान। कहाँ रहते हो? नागौर। ये मक्का कहाँ से भर के आ रहे थे? बैतूल से। कहाँ लेके जा रहे थे? अमरावती। ये क्या हादसा हुआ है, बताइए हादसा के ये बारे में। वायरिंग जली थी पहले। हाँ। वायरिंग के बाद में वायरिंग जल के टायर के ऊपर गिरा, टायर आग लगी। तो फिर कैसे क्या गाड़ी बचाया आपने? बाद में वो दमकल वाले को फोन किया था। अच्छा। और दमकल वाला आया बाद में। तो कितना का नुकसान हो गया होगा आपका? अब क्या पता, हो तो सेठ बताएगा, मेरे को तो पता नहीं। मक्के के कितने बोरे क्या जले? अब वो देख लो, दिख रहा इंसान। धन्यवाद। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। नक्सली विजय यादव उर्फ मैनेजर झाझा के भलगोड़ी से एसपी मौर्य सुमन, एएसपी अभियान ओंकारनाथ सिंह, झाझा थाना अध्यक्ष कम इंस्पेक्टर राजेश शरण, एसडीपीओ झाझा रविशंकर प्रसाद, सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सली को उसके घर झाझा के लिए भलगोड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। आप देख रहे सी न्यूज भारत में हूं वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज एसपी मौर्य सुमन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हार्डकोर नक्सली विजय यादव उर्फ मैनेजर को आज पुलिस की पूरी टीम ने गिरफ्तार किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरह नक्सली गतिविधियां बढ़ी है, पुलिस प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है। और तमाम सीआरपीएफ के जवान और बीएमपी के जवान, साथ ही साथ एसडीपीओ झाझा, उसके बाद एसएचओ कम इंस्पेक्टर राजेश शरण झाझा, तमाम पुलिस बल ने आज झाझा के भलगोड़ी से उसको गिरफ्तार किया। देखिएगा हमारी खास मुलाकात एसपी। क्या मामला है सर? एक नक्सली सिंपैथाइजर की गिरफ्तारी का आपको ये मामला है। मुझे सूचना दी गई कि सोनू थाना कांड संख्या 369-21 दिनांक 18 दिसंबर 2021, धारा 121, 122, 123, 120 भी आईपीसी और यूएपी की जो संभावित धाराएं हैं, उनमें फरारी नक्सली विजय यादव उर्फ मैनेजर पिता रिहान यादव साकिन भलगोड़ी थाना झाझा जिला जमुई अपने घर पर आया हुआ था। यह सूचना पाकर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया। इस टीम में एएसपी अभियान जमुई, एसडीपीओ झाझा, इंस्पेक्टर कम एसएचओ झाझा थाना, एसएचओ सोनो थाना एवं सीआरपीएफ एसटीएफ की कंबाइंड टीम और जो मेरे गोपनीय में तकनीकी शाखा चलती है नक्सल इंटेक की, और जो बाकी आपको इंटेल हमारा है, उन सभी के आपको फोर्सेज उसमें शामिल थे। और इनके द्वारा 7 जनवरी 2022 को 6:30 बजे शाम में भलगोड़ी स्थित इनके जो नक्सली हैं, इसके घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान ये जो नक्सली है विजय यादव, इसकी गिरफ्तारी हुई। और ये जो नक्सली है, इसका एरिया बिहार और झारखंड के पूर्वोत्तर एरिया का जो मेन नक्सल है, नक्सल सचिव परवेज दा, उसके संगठन से ये ताल्लुकात रखता है। और कभी भी जो घटना करनी होती थी तो इसके नॉलेज में आकर ही ये एक तरीके से लॉजिस्टिक सप्लाई इनको करता था। छापेमारी टीम में शामिल पुलिस अधिकारी वो बल मैंने आपको बता दिया। और बरामदगी भी कुछ है क्या सर? बरामदगी में अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ही इज अ सिंपैथाइजर, ही इज नॉट द मेन नक्सलाइट हु इज डूइंग वर्क। नक्सली संगठन किस पद पे था सर? ये उस पद की तो देखिए, ये एक स्लीपर सेल टाइप से होता है जो ये पीछे रह के काम करता है। तो अभी तो आपको जो 100 kg का नाइट्राइट जो मिला था, उसके संबंध में भी जो आपको झाझा थाना में कांड संख्या दर्ज है, जो आपको 359-21 दिनांक 11 दिसंबर 2021 को जो केस हुआ था, उसमें भी ये आपको शामिल था। हमारे पास गिरफ्तारी हुई है, ये इसके ही घर से हुई है। बिहार से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा जंगल से कीमती लकड़ी काटकर चोरी कर बेचने वाले 5 शातिर लकड़ी माफियाओं को शीशम की लकड़ी व महिंद्रा पिकअप व अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार कर लिया है। थाना देहात में आज उस लकड़ी चोर का खुलासा किया गया है, क्या है? विगत कुछ दिनों से नगीना देहात थाना क्षेत्र में लकड़ी काट के चोरी करने की शिकायत मिल रही थी। इस शिकायत पर थाना प्रभारी संजय कुमार के नेतृत्व में थाना नगीना देहात पुलिस लगातार लगी थी। बीती रात लगभग 9:15 बजे इनको सूचना मिली। एक मैक्स गाड़ी इन्होंने यूके नंबर की पकड़ी, जिसमें 5 व्यक्ति मिले, जिनका नाम राहुल, पवन, दीपक, शिव कुमार और आदिल है। गाड़ी में ही 4 कुल्हाड़े मिले, लकड़ी काटने के तमाम यंत्र मिले। इनसे पूछताछ करने पर यह पता चला कि लकड़ी चोरी से काट के ये लोग मुजफ्फरनगर ले जाके वहाँ पे इसको बेचते थे ऊंचे दामों पर। इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 थाना नजीबाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, 3 लोग थाना मंडावली क्षेत्र के रहने वाले हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत है। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इनको जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्यवाही प्रेस ली थी। बिजनौर से सीनू संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार के चंदवार गेट स्थित नाले से एक व्यक्ति की लाश मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा है। घटना की जानकारी नजदीकी थाना लाइन पार को दी गई है। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मनीष वाल्मीकि है। क्या हुआ यहाँ पर? ये थाना लाइन पार की घटना है। जो बॉडी नाले में डरी मिली है। किस जगह का मामला है? ये आयत नगर। किस तरीके की घटना है? मतलब ये पी गए या कुछ भी, या घटना कैसे भी हो सकती है। ये व्यक्ति की कोई पहचान है? व्यक्ति की कोई पहचान नहीं हुई है अभी तक, तो कंडीशन ज्यादा खराब है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना गेट के समीप अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम के निर्देश पर स्थानीय थाना पुलिस द्वारा मास चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में कई लोगों को आर्थिक दंड भी लगाए गए। वहीं सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर बालूमाथ सशस्त्र पुलिस बल के साथ जवान मौजूद थे। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। टोल नाके पर कोविड के सैंपल लेने के लिए टीम में लगे अस्पताल एवं पुलिस बल को आवश्यक समझाइश दी गई है। एसडीओपी मुल्ताई नम्रता सोंधिया एवं थाना प्रभारी सुनील लाटा मुल्ताई को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना मुल्ताई का औचक निरीक्षण कर थाने में उपस्थित पुलिस बल को ड्यूटी के दौरान मास्क व सैनिटाइजर एवं फेस शील्ड का उपयोग करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुल्ताई में खम्बारा टोल पे जो पहुंचे थे उस बारे में बताएं। आज जो है आज से 3 जगह महाराष्ट्र बॉर्डर पे सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें खम्बारा टोल में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हमारा आता है, जो नागपुर और सीमावर्ती इलाके हैं महाराष्ट्र के, और इसमें सभी जो आने वाले वाहन हैं और जो व्यक्ति हैं उनकी रोककर सैंपल्स लिए जा रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, ताकि बैतूल में जितने लोग आ रहे हैं उन पे एक नियंत्रण बनाया जा सके। दूसरा, ये जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं फिर इनका एक डेटाबेस तैयार हो रहा है। इनमें से अगर सैंपल्स किसी के पॉजिटिव आते हैं तो उस प्रकार से उनको फिर क्वारंटीन किया जाएगा। और ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो अभी कुछ दिनों के लिए लगातार चालू रहेगी। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में शिविर के माध्यम से डॉक्टरों ने रोगियों को लौटाई उनकी आंखों की रोशनी। शिकोहाबाद जनता की अनमोल आंखों की रोशनी बरकरार रखने के लिए नगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। बुजुर्गों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाकर उन्हें नई रोशनी प्रदान की जा रही है। जिला संयुक्त चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद्र केशव के नेतृत्व में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 26 मरीजों के ऑपरेशन कराए गए। वहीं शिविर कैंप के दौरान पहुंचे लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के साथ दवाओं का वितरण भी किया गया। आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं, कितने लोगों के ऑपरेशन है, क्या किस तरह से हुआ है? ये हमारी जो टीम है डॉक्टर मोहित सिंगल और दीपक तिवारी जी, डॉक्टर साहब और राहुल, इन लोगों ने बहुत मेहनत करके कल 26 जो है लोगों के नेत्र का ऑपरेशन किया है। और मरीजों से हमने जब वार्ता की है तो सब मरीज उस चीज़ से सेटिस्फाई हैं और उनका डॉक्टर साहब बहुत अच्छे ऑपरेशन हुए। ये हमारी टीम जितनी धन्यवाद की बात है वो जो है ना, उनका तो और ज़्यादा सराहनीय करने की जरूरत है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस वर्ष में जनवरी के माह में कितने अभी तक ऑपरेशन किए जा चुके हैं? फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
झांसी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की बैठक पुलिया नंबर 9 लेफ्टिनेंट लाइफ पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई। इसके मुख्य अतिथि हाजी सैयद सादिक अली विधानसभा प्रत्याशी की मुख्य अतिथि में संपन्न हुई बैठक। वहीं अध्यक्षता हाजी अब्दुल वहीद ने की। अतिथिगणों का माला पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। झांसी में राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम जनपद झांसी के अंतर्गत सर्वधर्म सद्भाव समिति झांसी के तत्वाधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ के अंतर्गत सभी धर्मगुरुओं को क्षयरोग विषय पर संवेदीकरण कार्यशाला पंडित आचार्य हरिओम पाठक के मुख्य आतिथ्य में व डॉक्टर ललित मोहन नरवरिया चिकित्सा अधिकारी जिला क्षयरोग नियंत्रण केंद्र झांसी शहर काजी मोहम्मद हाशिम ज्ञानी महेंद्र सिंह फादर सदानंद के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित की गई। कार्यशाला में डॉक्टर ललित मोहन नरवरिया द्वारा क्षय रोग के उन्मूलन हेतु जन सामान्य को जागरूक करने में सभी धर्मों के धर्म गुरुओं की उपयोगिता पर विचार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। खबर झांसी से है, जहां नवाबाबाद थाना पुलिस द्वारा इलाइट चौराहे के पास एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से की गई थी। जिसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा उक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण दर्जनों एबीवीपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस के सामने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस के उच्च अधिकारियों ने उक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन समाप्त किया। विभाग संगठन मंत्री और हमारे प्रांत कार्यकारिणी सदस्य उदय राजपूत जी, कल हमारी एक भारत सरकार की शिक्षा मंत्री, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा दीदी आई हुई थी सर्किट हाउस में, तो शिक्षा के विषयों को लेकर के हम लोग कल उनसे मिले। उसके बाद भोजन के लिए हमारे विभाग संगठन मंत्री हमारे महानगर अध्यक्ष के घर पर गए। जब वो वापस लौट रहे थे, जो हमारे कार्यालय की गली यही लाइट से आगे बढ़ करके, जब उसके बाहर एक गाड़ी से टक्कर हो गई, सामने से गाड़ी वाला आ रहा था, उससे टक्कर हुई, वो सामने वाला भी पर्ची निकला, उसको उठाने लगे तो पुलिस दूर खड़ी थी, उसको ये लगा कि मारपीट कर रहे हैं। पुलिस वाले ने आते ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारे कार्यकर्ता से। जब हमारे कार्यकर्ता ने विरोध किया तो पुलिस द्वारा उस पर हाथ छोड़ा गया, एक सिपाही द्वारा, जिनका नाम विनय कुशवाहा है। उसके बाद उस गाड़ी में जितने भी 6 पुलिस वाले थे, इलाइट चौकी के इंचार्ज जो एसआई साहब हैं वो, और ये विनय कुशवाहा, इनके साथ में जितने भी उनके हमराही थे, सब ने हमला किया और उनको भर के लाए गाड़ी में और थाना नवाबाद में लाया और अंदर थाने के अंदर भी मारपीट की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अभी तक हम लोग को उपलब्ध नहीं कराई, परंतु अभी एसएसपी साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनको इलाइट चौकी इंचार्ज को हम तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर रहे हैं। और अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है, सीसीटीवी फुटेज निकाल करके कोई बड़ी कार्रवाई, तो हम आगे वृहद आंदोलन को बात दूंगे, विद्यार्थी परिषद वृहद आंदोलन को बात दूंगे। अभी जब हमें 12 बजे तक का समय दिया गया था सीओ महोदय द्वारा, एसएसपी महोदय द्वारा, तो हम लोग 12 बजे तक इंतजार करते रहे कि प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा, परंतु जब 12:30 से ज़्यादा हो गए तो हमको मजबूरन जाम करना पड़ा, चक्का जाम। परंतु हमने जनता की सहूलियत को देखते हुए एक रोड छोड़ भी रखा था, जाम मजबूरन करना पड़ा। हम ऐसा कोई विषय नहीं था हमारा कि हम जाम करें। जब सरकार हमारी नहीं सुन रही थी, प्रशासन हमारा नहीं सुन रहा था, तो हमें मजबूरन ये करना पड़ा। परंतु अभी आश्वासन जो मिला है उसके बाद से हम लोग अगर सस्पेंड, तो अभी उन्होंने बोला है लाइन जारी कर देंगे और आगे कार्रवाई नहीं करते तो हम वृहद आंदोलन को बात दूंगे। मेरा नाम समरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, पूर्व इकाई अध्यक्ष हूँ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इकाई का। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।